द मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ व्हाट। तो आपको आइडिया है कि मेन जो रीजन है मेंस्ट्रुएशन होने की वो एक ही है, और वो किस चीज का लैक होना होता है वाला, दैट इज ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा इस तरह हमारे पास एक फ्लो चार्ट था, रिमेंबर दैट इफ। तो आपने देखा 14 डेज में तो एग्जैक्टली क्या हो रहा था वाला, ओव्यूलेशन। और ये जो सारा फेज है, दिस फेज जो कि 28 डेज तक चलता है, इसको आपने नाम क्या दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी फेज। और आपको आइडिया है कि सेक्रेटरी फेज के अंदर जो मेजर हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो आपको आइडिया है कि ये वाल यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाती है, और ऑब्वियसली ये ब्रेक यहाँ से डे 1 से फिर स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस, राइट। तो मेनली जो रीजन है दैट इज द लैक ऑफ व्हाट, प्रोजेस्टेरोन। तो ऑब्वियसली चार्ली इज द राइट आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल की बात की जा रही है, ठीक है। सो डज द रैपिड सेक्रीशन ऑफ LH टेक्स प्लेस। अब अभी हमने बात की कि LH की सेक्रीशन कब होती है वाला, एग्जैक्टली 14 डेज में होती है, राइट। तो ऑब्वियसली हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा वाला, द 14 डे। इसमें एग्जैक्टली ओव्यूलेशन हो रही होती है। लेकिन याद रखिएगा अगर ये एक एवरेज रेंज में दी जाती तो ये 11 से 13 दिन में भी इसको काउंट किया जाता। सो 11 to 13 डेज इसका सर्ज ऑफ व्हाट, ठीक है जी, सर्ज ऑफ LH हो रहा होता है। सर्ज मीन यानी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू दी जाती है 11 to 13 ताकि 14 डेज में ओव्यूलेशन हो सके, ठीक है। तो एग्जैक्टली 14 डेज में भी आप कह सकते हैं कि LH की सेक्रीशन है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर हमारे पास बन रहा है अल्फा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द हार्मोन्स secreted ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। कौन है जो इसको रेगुलेट कर रहा होता है। तो आपने एक चीज पढ़ी है कि जब भी रेगुलेशन का वर्ड आता है तो हमारे पास एक ही चीज होती है, और वो क्या बोला, डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो हर चीज को रेगुलेट जो करता है वो आपने पढ़ा, इट्स अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। क्लियर। तो डेफिनेटली अल्फा हमारे पास यहां पे राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मीनोपॉज। अब आपने पढ़ा मीनोपॉज क्या होता है, इट्स अ कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुक जाता है इसको मीनोपॉज कहते हैं। इसकी मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है दैट इज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। इसी चीज को अगर आप रिलेट करें ऑस्टियोमाइल्शिया के अंदर, तो आपने पढ़ा ऑस्टियोमाइल्शिया की एक रीजन थी जिसमें आपने पढ़ा अबव 40 ईयर जो वुमेन होती है उनमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है, ठीक है। इफ यू कंपेयर दिस वन विद व्हाट, विद ऑस्टियोमाइल्शिया, ठीक है जी। अगर आप इसके साथ कंपेयर करें, आपने पढ़ा ये अबव 40 ईयर्स में जाकर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और इसी चीज को आपने पढ़ा रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं बोला, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। तो आप देखिए मेजर जो रीजन है, मेजर रीजन वो क्या है बोला, डेफिनेटली दैट इज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ व्हाट, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ ऑब्वियसली फिर आगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। क्लियर। तो डेफिनेटली हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आप ख्याल में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बॉडी टेम्परेचर फॉल। अब ऐसा नहीं होता कि भाई जब ओव्यूलेशन हो तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट ट्रू। तो हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है इट्स अ बीटा, यानी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बॉडी का टेम्परेचर फॉल नहीं होता। सही है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है। तो बीटा हमारे पास राइट आंसर बन रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग विच साइकिल डेज ऑफ अ टिपिकल 28 डेज साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द फॉलिकुलर फेज अकर। अब ये बताना हमने कि फॉलिकुलर फेज कब हो रहा है। तो आपने पढ़ा फॉलिकुलर जो फेज है, इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, तो हम देखें एग्जैक्टली 14 डेज में क्या होती है वाला, अभी आपने पढ़ा ओव्यूलेशन होती है। तो यहां से लेकर ये जो सारा टाइम पीरियड होता है, आपने इसको क्या पढ़ा वाला, इट्स कॉल्ड एज अ फॉलिकुलर, ये फेज है फॉलिकुलर फेज। और अभी सी कब तक जा रहा है, 1 to 13 डेज तक चल रहा होता है, सो दैट के 14वें दिन में आपके पास LH हो जाए और प्रोडक्शन हो और ओव्यूलेशन हो जाए।
क्लियर? सो 1 to 13 डेज, तो ऑब्वियसली डेल्टा शुड बी द राइट आंसर बन रहा है। क्लियर? तो हमारे पास डेल्टा इसका एग्जैक्टली 1 to 13 डेज इसको काउंट कर रहे हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट साइकिल डेज डज द प्रोलिफरेटिव स्टेज अकर? अब प्रोलिफरेटिव की बात की जा रही है, तो अगर आपको याद हो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोलिफरेटिव फेज ये कांस्टेंट रहता है। इसमें भी वही डायग्राम है, आप देखें ये हमारे पास ये डायग्राम थी, दिस वन आपने पढ़ा, यहां से 14 से लेकर 28 डेज तक इस फेज को हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस वन इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, सेक्रेटरी फेज। और ये जो है यहां से लेकर यहाँ ये जो 3 to 7 डेज तक अगर आप इसको काउंट करें मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और ये जो फेज है दिस विल बी कॉल्ड एज, ठीक है जी, प्रोलिफरेटिव फेज कहलाता है, राइट? प्रोलिफरेटिव फेज। सो ऑब्वियसली 7 to 14 डेज तक यू कैन से ओवर हियर, तो हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर बनेगा। पॉइंट क्लियर? तो ये है प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट स्टेज डज द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स? अब किस फेज में बनता है? तो आपको आइडिया है कि हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन द ल्यूटियल फेज, ठीक है, इसलिए तो उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज? बिकॉज इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और ये वही डायग्राम अगेन उसी के हम बार बार देख रहे हैं, रेपिटेशन है, ये देखिए ये जो फेज है इसमें जो कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ये सारा, ठीक है, दिस इज, तो इस फेज को हम नाम क्या दे रहे हैं वाला, ल्यूटियल फेज। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, सही है। और विद रिस्पेक्ट टू अगर आप यूट्रस की बात करते हैं तो आपको पता है ये जो फेज कहलाएगा इसको हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज, ठीक है जी, दिस वन इज कॉल्ड एज, ये हमारे पास सेक्रेटरी फेज आ रहा है जी। क्लियर होगी बात जी? तो हमारे पास इसका राइट आंसर है अल्फा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट साइकिल डेज डज द ल्यूटियल फेज अकर? अगेन ल्यूटियल फेज अब कितने डेज में हो रहा होता है? तो अगेन आपने पढ़ा ल्यूटियल फेज जो है ये रिमेन कांस्टेंट है, और ऑब्वियसली आफ्टर ओव्यूलेशन है, तो 14 से 28 डेज तक ये चल रहा होता है, राइट? तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा एग्जैक्टली अब 14 का मतलब 15 डेज के बाद, अब 14 डेज में तो ओव्यूलेशन होगी, तो 15 से हम काउंट करेंगे जी 28 डेज तक। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, द ल्यूटियल फेज हो रहा है। क्लियर होगी बात जी? तो हमारे पास राइट आंसर है इसका अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट? किसके कंट्रोल में होते हैं? तो यू नो दैट इट इज ICSH। इसीलिए तो हम किसको कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करेगा किसको? इंटरस्टिशियल सेल्स को, राइट? ताकि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे। तो हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर बन रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। तो इफ यू रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था वो गोनियम से, वो गोनियम से बना था क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दिस वन इज प्राइमरी, ठीक है जी, स्पर्मेटोसाइट है। और आपने पढ़ा इसके अंदर नहीं क्या वाला, मियोसिस 1, और इस केस में क्या बनते वाला, सेकेंडरी ओसाइट स्पर्मेटोसाइट्स। और अब इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर आपने देखा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने होंगे? डेफिनेटली ये 2 होंगे। और आगे क्या बनेगा? डेफिनेटली जी स्पर्मेटिड्स। और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? दैट इज बाय मींस ऑफ मियोसिस 2। और इसके रिजल्ट में कितने सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4। तो आप देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वाला? 4, क्योंकि स्पर्मेटिड से आगे स्पर्म भी प्रोड्यूस होंगे, राइट? तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज डेल्टा। पॉइंट क्लियर हो गया जी? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 12, प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस है, ये वर्ड जरा गौर से देखें, इट्स अ स्पर्मियोजेनेसिस, इट्स नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, वो डिफरेंट है, ये केस डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन व्हाट? तो याद रखिएगा स्पर्मियोजेनेसिस मीन स्पर्मेटिड से क्या चीज बनना भला? ऑब्वियसली जी स्पर्म्स का बनना, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं जी एपिडिडमस, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पर्मियोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है, बाय डिफरेंशिएशन। तो ये एपिडिडमस में हो रहा होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, अब स्पर्मेटोजेनेसिस, अब देखिए वर्ड क्या यूज हो रहा है? मेटोजेनेसिस। सो दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस
इन मेल्स बिगिंस, कब होता है बोला, तो आपने पढ़ा दैट टेक्स प्लेस आफ्टर पबर्टी, ठीक है जी, पबर्टी के बाद मेल की बात की जा रही है। तो याद रखिए मेल में ये जैसे ही पबर्टी आती है अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16 ईयर्स, तो तब याद रखिएगा इसकी जो है ना स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड होगी बात। तो ये आफ्टर पबर्टी की एग्जांपल दी जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज हाईली कन्वोल्यूटेड कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम ऑफ द टेस्टिस, हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम। तो यू नो कि हमारे पास जो हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है उसको हम नाम क्या देने वाला, एग्जैक्टली दैट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और सेकंड जो हाईली कन्वोल्यूटेड है वो है एपिडिडमस। बात समझ आई, पहली है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरी है एपिडिडमस, सही है। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ व्हाट, ऑफ यूट्रस अकर्स इन, कहां पर होती है, तो आपने पढ़ा मैक्सिमम जो थिकनिंग है दैट टेक्स प्लेस इन द सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में होता है ना, क्योंकि वहां पर आपको पता है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, तो जितना प्रोजेस्टेरोन ऑब्वियसली उतनी ज्यादा थिकनिंग होती चली जाती है, राइट। इसको भी आपने वही केस देखा, ये आपके पास है वही डायग्राम, राइट। ये ओव्यूलेशन होगी, ठीक है, और ये सारा यहाँ पर ये ल्यूटियल फेज है। तो आपने देखा यहाँ से थिकनिंग स्टार्ट हुई थी और मैक्सिमम थिकनिंग यहाँ तक रहती है, देख इस एरिया। तो ये कौन सा फेज है, तो ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अ सेक्रेटरी फेज, राइट। तो हमारे पास राइट आंसर है जी डेल्टा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, तो आपको पता है जो मेन डक्ट आ रही है दैट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं जी वास डेफरेंस, क्योंकि इसी में से स्पर्म ने पास होकर आना है, इसको कहते हैं स्पर्म डक्ट। और इसी को अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, डक्टस डेफरेंस का भी नाम दिया था, क्लियर। तो हमारे पास मेन डक्ट है वास डेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 17, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मेमरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन मीन ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन है। तो आप कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कौन स्टिमुलेट करवाएगा, आपने पढ़ा मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो प्रोलैक्टिन भी करवाता है और लैक्टोजन भी करवाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर हमारे पास क्या बन गया वाला, डेल्टा इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स फिर उसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो डेल्टा हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द मोटाइल मेच्योर स्पर्म सेल्स इज कॉल्ड, मोटाइल और मेच्योर हमारे पास जो स्पर्म सेल है वो क्या है, डेफिनेटली इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटोजोआ। याद रखिएगा ये स्पर्म, ये मेच्योर स्पर्म्स होते हैं, राइट। मोटाइल एंड मेच्योर स्पर्म्स का जो दूसरा नाम है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ, हम उसको कहते हैं। बात समझ में, यानी जो मेच्योर स्पर्म्स हैं ये वाली शेप के, दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं बोला, स्पर्मेटोजोआ का नाम दिया जा रहा था, सही है बाजी। तो दिस इज डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट, अब वो कह रहा है सारे सही हैं सिवाय क्या, तो ओवरीज आर डायरेक्टली अटैच विद द ओविडक्ट, यस ये नहीं है, ठीक है जी बात, क्योंकि आपको पता ओवरीज डायरेक्टली अटैच नहीं होती। इफ यू रिमेंबर तो हमने कहा था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है जी, और इसमें जो ओवरीज होती हैं दे आर कनेक्टेड बाय मीन ऑफ दिस पार्ट, और इसको हम नाम क्या देते हैं बोला, दैट इज नोन एज लिगामेंट्स, इसको हम नाम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड बात जी। तो लिगामेंट्स हैं जिसके जरिए अटैच होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच, क्लियर। तो हमारे पास चार्ली इज द राइट आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20, ओवोजेनेसिस। अब आपने पढ़ा हुआ ओवोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ एग है, ठीक है। ओवोजेनेसिस इन फीमेल्स स्टार्ट्स कब होती है, तो आपने पढ़ा दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑब्वियसली ओवोजेनेसिस का प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है बोला, दैट टेक्स प्लेस बिफोर द बर्थ, ठीक है। सो अल्फा हमारे पास राइट आंसर है, बिफोर बर्थ। आपको याद होना चाहिए हमने कहा था पहले बनता है जी वो गोनियम, और वो गोनियम से क्या बन जाता है बोला, डेफिनेटली प्राइमरी ओवोसाइट्स, और आपने पढ़ा ये डिप्लॉयड सेल्स। प्राइमरी ओवोसाइट से आपने पढ़ा क्या होता है, दिस विल अरेस्ट एट, तो आपने पढ़ा ये सारा कुछ फीटस में हो चुका होता है, इन फीटस, और ये अरेस्ट हो चुका होता है कहां पर, दिस विल अरेस्ट एट, ठीक है जी, प्रोफेज 1, ठीक है जी, प्रोफेज याद रखिए 1 के ऊपर आके ये अरेस्ट हो जाते हैं, दैट मीन वहां पे ये स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, प्रोफेज 1 के ऊपर। पॉइंट समझ आ गया।
तुम्हारे पास राइट आंसर क्या है वाला, बिफोर द बर्थ, यानी ये सारा प्रोसेस फीटस में हो चुका होता है। एंड यू नो दैट फीटस इज अ 3 months बेबी। तो अगर याद रखिएगा फीटस है, आई मीन 3 months की बेबी है, इफ दैट इज फीमेल इनसाइड द मदर बॉडी, तो यहां तक का प्रोसेस हो चुका होता है। और बाकी की जो एक्टिवेशन है वो कब होनी होती है, आफ्टर पुबर्टी। क्लियर है? तो हमारे पास इसका अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस विद व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो रही है? बिगिंस विद, तो आप कहते हैं जी मेंस्ट्रुअल साइकिल इट विल बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। ऐसे है ना, स्टार्ट इधर से होता है। अगेन वही डायग्राम है, ये आपने पढ़ा इस तरह करके, ये यूट्रस का पार्ट है और ये ओवरी का पार्ट है। ओवरी में आपने पढ़ा कौन से सेल्स होते हैं बोला, डेफिनेटली दीज आर कॉल्ड एज, ठीक है जी, फॉलिकुलर सेल्स है। तो ऑब्वियसली यहां से इसकी स्टार्टमेंट होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फिर आगे वो सारा मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, FSH स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। FSH आपने पढ़ा ना, एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, विच हैज टू टारगेट साइज। ठीक है, FSH आपने पढ़ा, FSH किसको एक्टिवेट करेगा? फॉलिकुलर सेल्स को। फॉलिकुलर सेल्स जब मेच्योर हो जाएंगी तो मेच्योर फॉलिकल, जिसको आपने नाम दिया ग्राफियन फॉलिकल, और ऑब्वियसली ये मेच्योर फॉलिकल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? और यही वो एस्ट्रोजन है जिसके आगे फिर आगे 2 टारगेट साइट्स होती हैं, एक तो याद रखिएगा ओवरीज है और एक यूट्रस होता है। ठीक है जी बात? तो हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर है। ठीक है, मेनली तौर पे ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि इसका पार्ट एक्शन है यूट्रस के ऊपर, क्योंकि यूट्रस की वॉल को थिकनिंग कर रही होती है, राइट? लेकिन याद रखिएगा इट आल्सो एक्ट्स ऑन द ओवरीज, क्योंकि ओवरीज में इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। पॉइंट समझ आया? तो हमारे पास बीटा जो है वो राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल, अब ये वर्ड यूज हो रहा है एस्ट्रस साइकिल, ठीक है, विच वन काज ओव्यूलेशन? तो आपने एक चीज पढ़ी है, अदर देन ह्यूमन फीमेल के अंदर, ठीक है, अदर देन ह्यूमन फीमेल के अंदर ये साइकिल चलता है जिसको आप नाम देते हैं जी एस्ट्रस साइकिल। और इसमें आपने पढ़ा फिजिकल मैटिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो व्हाट यू नीड? फिजिकल मैटिंग। दैट्स व्हाई फीमेल इज सेड टू बी ऑन हीट, यानी शी इज डिजायर्ड फॉर द सेक्सुअल मैटिंग, क्योंकि जब मैटिंग होगी तो अभी तभी जो है वो क्या होगा बोला, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर होगी बात जी? तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी अल्फा। सही। क्वेश्चन नंबर 24, ओव्यूलेशन इन फीमेल्स कंटिन्यू फ्रॉम डैश टू डैश। तो आपने पढ़ा ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, अब ये वो जेनेसिस नहीं लिखा हुआ, इट इज ओव्यूलेशन, इट मीन्स रिलीज ऑफ एग है। तो आपको पता है रिलीज ऑफ एग कब स्टार्ट होगा? डेफिनेटली इट विल स्टार्ट फ्रॉम पुबर्टी एंड एंड एट मीनोपॉज। ठीक है जी बात? तो डेफिनेटली चार्ली हमारे पास राइट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25, ऑन एन एवरेज, ठीक है जी, मेंस्ट्रुएशन स्टेज लास्ट फॉर अबाउट डैश डेज। मेंस्ट्रुएशन कितने डेज का रहता है? तो आपने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन जो है ये रहता है जी 3 to 7 डेज तक। और ये जो 3 to 7 डेज है, अगर आप इसका एवरेज लें तो ऑब्वियसली ये राउंड अबाउट 4 to 5 डेज बनता है। ठीक है, 4 to 5 डेज अगर आप एवरेज लें तो 4 to 5, अब यहाँ पे 4 अप्रोक्सीमेटली है, तो हमारे पास बीटा यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल विच सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज करेक्ट? आप ख्याल में कौन सा सही सीक्वेंस है? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा पहले मेंस्ट्रुएशन है, उसके बाद ये ओव्यूलेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन इम्प्लांटेशन होती है, राइट? तो हमारे पास अल्फा ही राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। पॉइंट समझ क्लियर होगी बाजी? तो मेंस्ट्रुएशन पहले है, उसके बाद ओव्यूलेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन आ गया। क्लियर होगी बाजी? तो हमारे पास राइट आंसर है जी इसका अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ हार्मोन दैट एक्ट्स एज बर्थ कंट्रोल पिल्स। जी बर्थ कंट्रोल में पिल्स में आपने पढ़ा बर्थ जो कंट्रोल पिल्स होती है उसमें कौन सी चीज यूज की जाती है? तो ऑब्वियसली दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ऐसे कपल्स दोज हु डोंट विश टू हैव अ बेबी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो इस केस में क्या होता है? दे टेक बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो बर्थ के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये
क्या करता है बोला, ये FSH को डाउन कर देता है, यानी FSH की प्रोडक्शन नहीं होने देता, ये प्रोजेस्टेरोन इसकी प्रोडक्शन नहीं होने देता। तो जब FSH ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली फॉलिकुलर जो से सेल है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, तो डेफिनेटली ओव्यूलेशन ही नहीं होगी। जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो अंडरस्टूड है कि ये प्रोसेस भी बर्थ का नहीं होगा। तो हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर है। क्लियर? ओके जी। 28 इन ओस्ट्रस साइकिल, अगेन देखिएगा वर्ड आ रहा है ओस्ट्रस साइकिल, द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन क्या रिक्वायर्ड होता है, दैट इज ओस्ट्रस प्रोडक्शन दैट मीन्स प्रिपेयर द यूट्रस फॉर कंसेप्शन पार्शली। ठीक है, सो बीटा हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि आपने पढ़ा एस्ट्रोजन का एक ही काम है और वो है इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर व्हाट, फॉर कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन यानी जाइगोट या एम्ब्रियो को आके अटैच हो जाना। ये देखे ना, ये आपने पढ़ा यूट्रस है दिस पार्ट, और यहां पर होती है फर्टिलाइजेशन प्रोक्सिमल पार्ट, तो यहां से आके आपको होता है ये ओवरी के साथ आके अटैच हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं कंसेप्शन। तो पार्शियल कंसेप्शन के लिए ऑब्वियसली एस्ट्रोजन ही अपना रोल प्ले करता है। सही है बाजी? क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज, अब ये पोलर बॉडीज की बात कर रहा है। ठीक है, फॉर्म्ड कब बनता है बड़ा, अलोंग विद प्राइमरी ओवोसाइट। तो क्या प्राइमरी ओवोसाइट के साथ कोई पोलर बॉडी बनी थी? एग्जैक्टली नहीं बनी थी, तो हमारे पास राइट आंसर क्या आना चाहिए बोला, 0। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ओवोसाइट में मियोसिस होगी तो सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो सेकेंडरी ओवोसाइट के साथ क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके साथ ही बनता अलोंग विद व्हाट, दिस। तो प्राइमरी ओवोसाइट के साथ कोई भी चीज नहीं बनती, इसलिए 0 इज द राइट आंसर है। पॉइंट समझ आ गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, ओविडक्ट इन फीमेल्स ओपन्स इनटू व्हाट। तो आपको पता है जो ओविडक्ट है फीमेल में कहां पर ओपन होती है, तो ओविडक्ट ओपन ऑब्वियसली इनटू यूट्रस पार्ट। ठीक है, ओविडक्ट यूट्रस में आके ओपन होती है, तो हमारे पास 40 द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द ओवोसाइट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इज इन डैश फेज। किस फेज में होता है जो ओवोसाइट रिलीज होता है ओव्यूलेशन में? तो आपने पढ़ा कि ओव्यूलेशन से जो चीज़ रिलीज होती है वो सेकेंडरी ओवोसाइट होता है, और वो अरेस्टेड होता है एट द मेटाफेज 2 के ऊपर जाके। ठीक है जी बात? तो मेटाफेज 2 के ऊपर वो अरेस्ट हो जाता है, यानी उसकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। सही? डेल्टा आंसर है जिसका। 32, ड्यूरिंग फीमेल गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस 2 इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म। मियोसिस 2 क्या बनाती है अभी? तो आपको पता है मियोसिस 2 जो सा है वो बनाती है जी एग सेल एंड ऑब्वियसली सेकेंडरी पोलर बॉडी। अगेन देखिएगा, आपने पढ़ा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, तो सबसे पहले था ओवोगोनियम, और आपने पढ़ा ये डिप्लॉयड सेल है। ओवोगोनियम से क्या बना, प्राइमरी ओवोसाइट, और आपने पढ़ा ये भी डिप्लॉयड है। प्राइमरी ओवोसाइट से आपने पढ़ा क्या बनता है, इसके अंदर होती है जी मियोसिस 1, और क्या बन जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट। सही है, और ये क्या है, हैप्लॉइड है, और इसके साथ क्या बनता है बोला, एग्जैक्टली ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, राइट, फर्स्ट पोलर बॉडी। और आपने पढ़ा सेकेंडरी ओवोसाइट दिस विल अरेस्ट एट, ठीक है जी, मेटाफेज 2। सपोज ये सेकेंडरी ओवोसाइट है एंड दिस इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, और आपने पढ़ा इसकी आगे प्रोसेसिंग जो है वो तब तक नहीं होनी जब तक इसकी क्या नहीं हो जाती बोला, ऑब्वियसली जी फर्टिलाइजेशन। तो ये देखिए स्पर्म आके अटैच हुआ, स्पर्म, तो जैसे स्पर्म अटैच हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी बोला, ये बन जाएगा जी एग, और साथ में बन जाएगी सेकंड पोलर बॉडी, राइट। तो इस तरह याद रखिएगा, एग सेल के साथ क्या बन रहा है बोला, सेकंड पोलर बॉडी। सही, तो हमारे पास इसलिए 40 द राइट आंसर वाला। क्वेश्चन नंबर 33, अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है जी, फाउंड इन फीमेल मैमल्स एक्सेप्ट इन ह्यूमन। तो आपको पता है कि अदर देन ह्यूमन फीमेल की जब हम बात करते हैं, इट्स नो दैट इट्स कॉल्ड एज ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है जी बात, इट्स कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल है ये, तो अल्फा हमारे पास राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जी, रिप्रोडक्शन इज अ मीन्स थ्रू विच, रिप्रोडक्शन इज अ मीन थ्रू विच। तो ऑब्वियसली इसका हमारे पास जो राइट आंसर है, स्पीशीज टेंड टू मेंटेन देमसेल्फ, ठीक है, मे बी अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन,
ये भी सही है। एज एसेंशियल फॉर द पॉपुलेशन टू सर्वाइव, ये भी सही है। तो विशी डेल्टा हमारे पास राइट आंसर बनेगी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ओव्यूलेशन अकर्स ड्यू टू विच हार्मोन, किस हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन होती है। तो अगेन यू नो दैट ओव्यूलेशन जो करवाता है इट्स अ LH, एंड LH मीन्स यू नो इट्स अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक होगी बाजी। तो डेल्टा हमारे पास राइट आंसर है इसका। 36, द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। तो याद रखिए ये सारे ही मैमल्स आते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमेट्स, यानी मंकीज फीमेल, ह्यूमन फीमेल और एप्स। एप्स मीन जैसे गोरिल्लास टाइप्स होते हैं ना, उनको कहते हैं एप्स वगैरह। और ये सारे के सारे याद रखिएगा क्या कहलाते हैं, वाला इनको हम कहते हैं प्राइमेट्स। ये एक ही फैमिली में आते हैं, इनको प्राइमेट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए इन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है, क्लियर। तो डेल्टा इज द राइट आंसर है जी। 37, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एग इज रिलीज्ड इनटू व्हाट, तो एग किस में रिलीज होता है वाला, तो यू नो इट्स अब्डोमिनल कैविटी में जाकर रिलीज होता है। आपने पढ़ा, आपकी बुक डायग्राम देखिएगा, अगेन देखिए ये आपने पढ़ा दिस वन, ये आपके पास है जी सिस्टम, ठीक है, और ये है जी फिम्बरी, फिंगर लाइक पड़, और ये है आपके पास ओवरी। तो ओवरी में से जो एग निकलता है वो सबसे पहले ये देखिए अब्डोमिनल कैविटी में आता है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विल बी अप टेकन बाय व्हाट, दिस फिम्बरी, ठीक है। ये फिम्बरी जो सी है ये याद रखिएगा, इसको अपटेक करती है। बात समझ में आ गई, फिम्बरी इसको क्या करता है बोला, अपटेक कर लेता है, ठीक। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बोला, अब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो रहा है, सही। 38, नंबर ऑफ पोलर बॉडीज, ठीक है जी, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन में कितनी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन कितनी पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, तो यू नो दैट मस्ट बी द 3 पोलर बॉडीज, क्योंकि आपको आइडिया है ओव्यूलेशन मीन द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। ये सिंपल वर्ड, इन जनरल अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग। तो आपको पता है ह्यूमन फीमेल में एक एग प्रोड्यूस होता है और 3 पोलर बॉडीज है। लेकिन मेल में अगर आप देखें तो आपने पढ़ा मेल में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल में एक ओवोगोनियम से एक एग और 3 पोलर बॉडीज बनती है, राइट। सो हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर है, ठीक है। 39, नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 के बाद की बात की जा रही, तो याद रखिए मियोसिस 1 के बाद जो बन रही है वो क्या है बड़ा, हमारे पास एक पोलर बॉडीज बनती है, राइट। अभी मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था आपके सामने, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो मियोसिस 1 जब होती है तो उसमें क्या बनता है, ऑब्वियसली सेकेंडरी ओवोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, सही। तो हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर है। 40 देखिए जी, ओवरीज आर लोकेटेड इन डैश रीजन ऑफ द बॉडी, तो यू नो इट्स अ पेल्विक रीजन होती है। ये जो रीजन है जहाँ पे बेल्ट वगैरह बांधते हैं इसको क्या कहते हैं बोला, इट्स कॉल्ड एज पेल्विक रीजन। तो यहाँ पर याद रखिए कि इंटरनल ओवरीज है, ठीक है। तो हमारे पास चार्ली राइट आंसर बन रहा है। 41 देखिए जी, दीज प्रोवाइड लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द स्पर्म, यानी उसको लिक्विड मीडियम भी दे रही है, उसको प्रोटेक्शन भी दे रही है और विशी नरिशमेंट भी दे रही होती है स्पर्म को, वाइल दे आर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसको नाम क्या देते हैं बोला, डेफिनेटली ये सर्टली सेल्स का काम है। और आपको याद होना चाहिए सर्टली सेल्स को हमने नर्स सेल भी कहा था और मदर सेल भी कहा था, रिमेंबर। डेल्टा हमारे पास राइट आंसर है इसका। 42 देखिए जी, डायग्राम शोज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम देखिए जरा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ कटिंग द ट्यूब्स मार्क्ड एक्स। आप देखिए ये जो एक्स को शो किया जा रही है वाली, इसमें क्या काटा जा रहा है, ये वाली, इसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट। अगर स्पर्म डक्ट ही काट दें तो मेल क्या हो जाएगा बोला, ऑब्वियसली मेल वुड बिकम स्टीराइल, इट विल नॉट बी रिमेन फर्टाइल, ठीक है। अगेन देखिएगा ऐसे कपल्स जो मतलब फर्दर डोंट विश टू हैव फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स, दे डोंट विश टू हैव फर्दर बेबीज, तो ऐसे केस में मेल के अंदर अगर हम देखें तो मेल में ये वाली जो स्पर्म डक्ट्स होती है ये काट दी जाती है, ठीक है। तो ये भी है, फीमेल के अंदर भी ऐसा सीन होता है। फीमेल में जो ओविडक्ट होता है उसको भी क्लोज किया जा सकता है, उसके अंदर प्लेट्स रखी जा सकती हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। और ऑब्वियसली जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऐसा जो ऐसे कपल जो हैं देन दे कैन एंजॉय देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ, राइट। सो डेल्टा यहाँ पे राइट आंसर है जी।
क्वेश्चन नंबर 43, इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। अब ख्याल में कौन सी है जो साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर? तो आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस दैट टेक्स प्लेस अगेन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रही है, राइट? सो अल्फा हमारे पास राइट आंसर है जी। 44, पिक वन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ख्याल में कौन सा है जो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है? तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी द यूरेटर। आपको पता नहीं यहाँ से तो मतलब मेन ये तो किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? तो डेफिनेटली यूरेटर इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45, बल्क ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये जो बल्क है आपको याद होना चाहिए, हमने कहा था ना कि सबसे ज्यादा सीमन फॉर्मेशन में कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है? तो यू नो दैट्स अ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है? सेमिनल वेसिकल या वेसिकुलर ग्लैंड, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने उसको सेमिनल ग्लैंड भी कहा हुआ था, रिमेंबर दैट? तो ये मैक्सिमम है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है अप टू 70% होता है, यानी 60 to 70% इसका रेशियो होता है। सो हमारे पास अल्फा जो है दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 46 देखिए जी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। तो आपको पता है सबसे पहले बनता है जी स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनता है, नहीं सबसे पहले बनेगा इस केस में स्पर्मेटोगोनिया, देन बनेगा जी स्पर्मेटोसाइट्स, देन बनेगा जी स्पर्म्स और देन बनेंगे स्पर्म्स। यस, दैट शुड बी द चार्ली आंसर एग्जैक्टली। तो हमने कहा सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्माटिड्स और ऑब्वियसली स्पर्म बन जाते हैं, सही है? तो यहां पे हमारे पास चार्ली राइट आंसर है। 47 देखिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज द मेमोरी ग्लैंड्स टू इनलार्ज एट पबर्टी। इनलार्ज एट पबर्टी, मेमोरी ग्लैंड्स कब इनलार्ज होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? तो मेन जो इसका याद रखिएगा रीजन है वो है एस्ट्रोजन। ओके, तो एस्ट्रोजन की वजह से याद रखिएगा ये क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स इनलार्ज होते हैं एट पबर्टी, राइट? सो चार्ली हमारे पास राइट आंसर है। 48 देखिएगा, ड्यूरिंग ओवोजेनेसिस सेकंड मियोटिक जो डिवीजन है, ड्यूरिंग ओवोजेनेसिस की बात की जा रही है, सेकंड मियोटिक डिवीजन इन ओवोसाइट्स प्रोसीड्स as far as metaphase but is not completed until the oocyte is fertilized। आपको पता है ना अभी अगेन सेकेंडरी oocyte अरेस्ट रहता है एट द मेटाफेज 2, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर आपको पता है क्या होता है, देन आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद आगे प्रोसेसिंग होती है। क्लियर होगी बात जी? हमारे पास 40 द राइट आंसर। 49, प्राइमरी oocytes आर इनक्लोज्ड इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो आपने पढ़ा प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द क्या होते हैं, हमारा डेफिनेटली फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। सपोज दैट ये प्राइमरी oocyte है, इसके साथ इस तरह करके क्या है, दीज आर फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स है। या हम यूँ कहते हैं, हम कहते हैं जी ये फॉलिकुलर सेल्स है और इसके अंदर क्या है, ये है जी दिस वन इज अ प्राइमरी oocyte, ठीक है? तो प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड सेल, सो दिस इज डिप्लॉयड पार्ट। क्लियर? तो हमारे पास ये है जी, ऐसे भी कह सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना वो वैलिड है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर है फॉलिकुलर सेल्स। 50 देखिए जी, ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स नॉर्मली टेक्स प्लेस, कब होता है? तो आपको पता है नॉर्मली ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस ओव्यूलेशन, तो ऑब्वियसली दैट बिगन्स एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। यस, आपने पढ़ा ना, ये सपोज कीजिएगा अगेन ये फेज है आपके पास, यहां पर हुई ओव्यूलेशन, ये जो फेज है इसको अभी हमने नाम क्या दिया वाला, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, प्रोलिफरेटिव फेज हमने इसको नाम दिया हुआ है, राइट? तो इसके बाद ही ओव्यूलेशन हुई ना, इसलिए हमने कहा एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, यानी जब प्रोलिफरेटिव फेज एंड होगा तो ये क्या हो जाएगा वाला, ओव्यूलेशन हो जाएगी, राइट? तो उसने ये कहा है कि ओव्यूलेशन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस कब होगा, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। तो अल्फा यहाँ पे राइट आंसर है। 51 देखिए जी, ICSS इज अनदर नेम फॉर व्हाट? तो आपको पता है ICSS का जो सेकंड नेम है इट्स कॉल्ड एज LH, इट्स कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है जी? फीमेल में आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लेकिन मेल में इसको बोलते हैं ICSH। ओके जी, अल्फा आंसर है।
52 देखिए जी, कवरिंग्स ऑफ एग व्हेन इट इज रिलीज्ड आर डैश एंड डैश डैश एंड डैश फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। यानी आउटर साइड पे क्या होता है, तो आपने पढ़ा सबसे आउटर साइड पे होता है जी कोरोना रेडिएटा, फिर जूना पेल्यूसिडा और अभी इसके बाद मेम्ब्रेन आ जाती है जी, राइट। कोरोना रेडिएटा, जूना पेल्यूसिडा एंड देन सेल मेम्ब्रेन। यस, दैट शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि मेम्ब्रेन को उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो आई थिंक सो कि डेल्टा शुड बी, यस डेल्टा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है कि बात जी, क्योंकि मेम्ब्रेन अगर आप ये वाला लगाते हो ऑप्शन तो एग मेम्ब्रेन भी हो सकती है ना, ठीक है, लाइक नॉर्मल जो एग हम खाते हैं उसकी मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, तो स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्पेसिफाई है कि सबसे पहले कोरोना रेडिएटा है, जूना पेल्यूसिडा है, देन सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर है डेल्टा। 53 देखिए जी, साइफिलिस इज काज्ड बाय, साइफिलिस किसकी वजह से हो रहा है, तो यू नो दैट इज काज्ड बाय अ स्पाइरोकीट, ठीक है, स्पाइरोकीट आपने पढ़ा, साइफिलिस इज कॉल्ड ट्रिपोनिमा पैलिडम एंड दिस वन इज अ स्पाइरोकीट। और आपने पढ़ा स्पाइरोकीट इस तरह का होता है, थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, सही, तो हमारे पास चार्ली यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए जी, बर्थ कैनाल इज अनदर नेम यूज्ड फॉर, बर्थ कैनाल किसको कहते हैं, तो यू नो इट्स अ वेजाइनल पार्ट होता है, ठीक है, वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, सही, एट द टाइम ऑफ बर्थ। 55 देखिए जी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज अ सोर्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ ऑल द डिजीजेज एक्सेप्ट, तो क्या चीज़ है जो नहीं होती, ऑब्वियसली वो है हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप 1, ठीक है जी, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होती, वो टाइप 2 है जो होती है, सही है, तो हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए जी, लीव्स ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जिबिट डैश मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट है जी, तो याद रखिएगा दैट इज एक्चुअली रैपिड मूवमेंट होती है, ठीक है, रैपिड मूवमेंट, यानी उसके जो लोब्स हैं आपने पढ़ा वीनस फ्लाई ट्रैप के, यू कैन सी ओवर हेयर इन दिस वे, ये आपने पढ़ा जी इसके लोब्स हैं, तो ये कब क्लोज होते हैं वाला, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोसेस है इस तरह आपने पढ़ा, ये इसके लोब्स होते हैं और ये इस तरह क्लोज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट्स ऑफ व्हाट, लोब्स, ठीक है, तो नाम दिया जा रहा है इट्स कॉल्ड एज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप लोब्स, तो हमारे पास 40 आ रहा है राइट आंसर इसका। 57 देखिए जी, देयर आर अबाउट डैश नॉन स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स, तो आपने पढ़ा प्लांट्स की 3,60,000 के करीब स्पीशीज होती हैं, ठीक है जी, सो 40 यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 58, डायोनिया म्यूसिपुला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट, तो आपको पता है कि जो डायोनिया म्यूसिपुला है हमारे पास ये साइंटिफिक नेम है जी वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम देते हैं इसको, क्लियर, वीनस फ्लाई ट्रैप। 59 देखिए जी, इन वीनस फ्लाई ट्रैप व्हेन एन इंसेक्ट टच स्मॉल सेंसिटिव डैश इट कॉज क्लोजिंग ऑफ द लोब्स ऑफ लीफ, तो आपको पता है कि इसके ऊपर क्या अवेलेबल होते हैं वाला, डेफिनेटली दे हैव अ स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, इन इस तरह देखिए सपोज आपके पास ये लोब्स और इसके ऊपर ये छोटे छोटे क्या वाला, दीज आर हेयर्स, ठीक है, ये हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो इन हेयर्स की वजह से क्या होता है वाला, वो जैसे कोई यहाँ पे आके इंसेक्ट बैठता है, यहाँ के इंसेक्ट बैठा तो आपको पता है क्या होता है वाला, ये क्लोज्ड हो जाते हैं, क्लियर, तो हमारे पास राइट आंसर है चार्ली। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइनी लीव्स ऑफ सन ड्यू बियर न्यूमरस टेंटिकल, अब ये चूंकि सन ड्यू की बात की जा रही है तो आप देखिए इसके ये क्या है, ये टाइनी लीव्स हैं, ठीक है, और इसके न्यूमरस हेयर लाइक, इसको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज अ टेंटिकल्स, और आपको पता है टेंटिकल्स की टिप्स के ऊपर क्या है, दे हैव स्टिकी ग्लैंड्स, तो ऑब्वियसली राइट आंसर हमारे पास बन रहा है टेंटिकल्स। ओके, सो दीज ब्रांचेज आर नोन एज व्हाट, टेंटिकल्स का नाम दिया जाता है, ठीक हो कि बाजी। चलिए जी, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 10 जो है हमने डिस्कस किया आज, होप सो कि सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल if you have any question, if you have any problem, then again you can discuss in our WhatsApp groups, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।